प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की 25 सितंबर 2020 की वर्कशीट 3 और ये सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट है। इसमें संसाधन एवं विकास पुस्तक है भूगोल की, और ये 8वीं क्लास की वर्कशीट है। और इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एक संसाधन। पाठ का नाम क्या है? संसाधन। और इसमें हम आज पढ़ेंगे मानव संसाधन के बारे में। तो हम संसाधन के बारे में पढ़ चुके हैं और संसाधन के प्रकार भी पढ़ लिए थे हमने कि मानव निर्मित और प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो आज पढ़ते हैं संसाधन के बारे में। सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाती हैं, यानी कि वे सारी चीजें जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है, इसलिए मानव को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। और मानव को क्या कहा जाता है? सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उत्पादन में प्रयोग हो सकने वाली क्या है? पूंजी है एक तरीके से, इसलिए इसको महत्वपूर्ण संसाधन कहा जाता है। अब शिक्षा और स्वास्थ्य क्या करता है? शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। यानी कि हम अगर अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, आप अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर लेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो क्या होगे? एक बहुमूल्य संसाधन बन जाओगे। मनुष्य प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को अपने ज्ञान के माध्यम से रूपांतरण करके उपयोगी संसाधनों में बदल देता है, जो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, है ना। मनुष्य क्या करता है? आप क्या करोगे एजुकेशन प्राप्त करके कि जो प्रकृति के द्वारा जो पदार्थ दिए गए हैं अपने ज्ञान के माध्यम से उनको उपयोगी संसाधनों में बदल देता है मनुष्य। इसलिए जो संसाधन मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए दवाइयाँ, विद्यालय, अस्पताल, सड़क मार्ग, कारखाने आदि ये किसने बनाए हैं? सारे दवाइयाँ, विद्यालय, अस्पताल, सड़क मार्ग, कारखाने किसने बनाए? मनुष्य ने बनाए हैं। कुछ महत्वपूर्ण मानव निर्मित संसाधन हैं जिनके बिना मानव की जिंदगी ठहर सी जाएगी, जैसे यातायात के साधन, टेलीफोन, टेलीविजन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर आदि। यानी कि मनुष्य ने ऐसी वस्तुओं का निर्माण किया है, ऐसे संसाधनों का निर्माण किया है कि अगर वो अब ना हो तो मनुष्य के जीवन क्या हो जाएगा? हमारा जीवन क्या होगा? जिंदगी क्या हो जाएगी? एक तरफ से रुक सी जाएगी। जैसे यातायात के साधन नहीं हो, है ना, टेलीफोन नहीं होंगे। जैसे अभी क्या था, लॉकडाउन में ट्रेन बंद हो गई, है ना, बसें बंद हो गई, तो हमारा जीवन क्या हो गया? ठहर सा गया बिल्कुल कि घर में ही अपने रहो, है ना। टेलीफोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर आदि नहीं होगा तो हमारी जिंदगी क्या होती है? रुक सी जाती है। इस प्रकार मनुष्य वस्तु अथवा संसाधन से कहीं अधिक एक उत्पादन संस्था में रचनात्मक और सामाजिक प्राणी है। यानी मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है और वह अपनी रचनात्मक पद्धति के द्वारा वस्तुओं का निर्माण करता है और प्रकृति ने जो वस्तुएं दी हैं उनको बहुमूल्य संसाधनों में बदल देता है। तो संसाधनों के संबंध में एक क्रियाकलाप देखते हैं। निम्न नामों को देखकर उनसे निर्मित मानव संसाधनों की सूची बनाइए। आपकी सहायता के लिए प्रत्येक के सामने एक उदाहरण दिया गया है। तो पेड़ से क्या बनता है? मेज बनती है। लोहा से कार, कपास से कमीज, जल से बिजली, मिट्टी से मूर्ति। ये एक एक एग्जाम्पल आपकी सहायता के लिए दिया गया, तो आगे के एग्जाम्पल आप लिखोगे। जैसे पेड़ से मेज के अलावा और क्या बनता है? बेड बनता है ना, कुर्सी, सोफा, और भी आप चीजें लिख सकते हो। लोहे से कार हो गई, बाइक, स्कूटर, कूलर, पंखा, फ्रिज आदि। कपास से कमीज बनती और कुर्ता पजामा, धोती, साड़ी, थैला, ये सब कपास से बनते हैं। जल से क्या बनता है? बिजली बनती है और नमक बनता है। अब पीने के उपयोग में हम लेते हैं इस पानी को। दूसरा, खाना बनाने के लिए
उपयोग में आता है जल। मिट्टी से क्या बनती है? मूर्ति। और क्या बनता है? ईंट बनती है। मिट्टी के बर्तन बनते हैं, मिट्टी के खिलौने बनते हैं। तो ये अब आप आगे इनके बारे में अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों अपनी कॉपी में लिख लीजिए, पेड़ से क्या बनता है? मेज, सोफा, कुर्सी, कागज आदि। और बाकी और भी आप इसमें लिख सकते हो। लोहा से क्या बनता है? कार, बाइक, अलमारी, फ्रिज, पंखा आदि। और कपास से क्या बनता है? कपास से बनते हैं आपके कमीज, साड़ी, कुर्ता पजामा, धोती और भी आइटम बनते हैं कपास से, तो उनके बारे में भी आप लिख सकते हो। और जल से क्या बनती है? बिजली, नमक, शरबत भी बनता है जल से, है ना। पानी अगर नहीं, पानी से तो शरबत बनता है, भोजन भी बनाते हैं इससे। और भी आप इसमें लिख सकते हो। और मिट्टी से क्या बनता है? मिट्टी से मूर्ति बनती है, ईंट बनती है, मिट्टी के बर्तन बनते हैं, मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है और मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। तो इनके बारे में आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं। उपरोक्त पाठ्य वस्तु को समझकर हम कह सकते हैं कि मनुष्यों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। मनुष्य को संसाधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और अपनी योग्यता के अनुसार प्रकृति में जो वस्तुएं विद्यमान हैं उसको अपने संसाधन में बदल लेता है, यानी कि अपने उपयोग में ले लेता है। और दूसरा है, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं एवं कौशल प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान और उपयोगी संसाधन बनाने में सहायता करती है। तो मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि मनुष्य क्या करता है? अपनी योग्यता से और अपने कौशल से जो प्रकृति में जो पदार्थ विद्यमान है उसको मूल्यवान संसाधन में बदल देता है ना। और मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं? मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका प्रयोग मनुष्य प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल करके अपने उपयोग के लायक बनाता है। यानी कि मानव निर्मित संसाधन किन्हें कहा जाता है? जिनको मनुष्य जो है प्रकृति से लेकर और अपने लायक उनको इस्तेमाल के लायक बना लेता है। जैसे उदाहरण के लिए यातायात के साधन, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, है ना, और हवाई जहाज, रेलगाड़ी, उपकरण, जितने भी औजार होते हैं, औषधियाँ, दवाइयाँ, संस्थाएं, विद्यालय और हॉस्पिटल आदि किसने बनाई? मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए बनाई हैं। तो जो अब आज की वर्कशीट के प्रश्न और उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो मानव संसाधन आप समझ गए होंगे, ये उसका उत्तर है नंबर 1, है ना। लिख लीजिए इसका उत्तर। मनुष्य को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, यानी कि बदल देते हैं। दूसरा प्रश्न है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दूसरे का आंसर। मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं एवं कौशल प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान और उपयोगी संसाधन बनाने में सहायता करती है। थर्ड क्वेश्चन है, मानव निर्मित उन संसाधनों के नाम लिखिए जिससे हमारा जीवन और अधिक सरल हो गया है। तो मानव ने ऐसे कौन से संसाधन बनाए हैं जिनसे हमारा जीवन सरल हो गया, उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर यातायात के साधन, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। यातायात के साधन, उपकरण, औषधियाँ, संस्थाएं, विद्यालय, हॉस्पिटल, है ना। और क्या हो जाएगा? मोबाइल। इसके अलावा आप लिख सकते हो, किसने बनाया ये भी तो मनुष्य ने बनाया है ना। कंप्यूटर आदि। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 है, मानव निर्मित
कौन सा संसाधन आपको सबसे अधिक प्रिय है और क्यों? तो मानव ने जो संसाधन बनाए हैं उनमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, इसका उत्तर आपको लिखना है। तो मैं आपकी सहायता के लिए इसका उत्तर लिखवा रहा हूं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी इसका आंसर लिख सकते हैं। मानव निर्मित संसाधन जैसे कि यातायात के साधन, कंप्यूटर, मोबाइल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इससे जीवन आसान हो गया है। यातायात के साधनों की वजह से आज हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जा सकते हैं। कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट की सहायता से आज हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, इसलिए संसाधन मुझे अच्छे लगते हैं। तो आपको जो संसाधन अच्छे लगते हैं उनके बारे में यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी, इसके प्रश्न और उत्तर अपनी कॉपी में लिखकर चेक करवाइए और फोटो खींचकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।